बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान आप एक्सेल के अंदर किस तरीके से बना सकते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने का हमारा क्या मकसद है। इसमें हम यहाँ पर ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप बैंक के साथ या किसी बिजनेस में अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका एक प्लान होता है कि आपने जो है वो 1 साल तक जो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपका जो रिटर्न है और बैलेंस है तो वो आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आपका एक छोटा सा बिजनेस ही क्यों ना हो, तो आप उसकी प्लानिंग अगर आप करना चाहते हैं तो लेकिन उसका रिकॉर्ड भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो एक्सेल के अंदर आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ पहले से ही। इस फॉर्मेट के ऊपर जो हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो क्या होनी चाहिए और किस तरीके से। पहला काम आप करना ये है कि आपके पास डेट होगी कि आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, आप किस डेट से जो है वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो डेट आपने यहाँ पर ऐड करनी है। अब मैं यहाँ पर एक डेट ऐड कर लेता हूँ कि 1 जनवरी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और 2022। अब उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही इनिशियल अमाउंट यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि जितनी अमाउंट कम होगी उतना ही यहाँ पर आपके पास अमाउंट का जो रिजल्ट होगा वो सामने नजर आएगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी हज़ारों में भी हो सकती है, लाखों में भी हो सकती है, तो मेथड सेम यही रहेगा, बस आपकी जो वैल्यूज़ है वो आप अपने हिसाब से चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ 800 की। अब उसके बाद जो मेरा रेट है यानी इंटरेस्ट रेट, तो वो हमें कितना जो है ईयरली जो हमें मिल रहा होगा, तो उसका हमें यहाँ पर कितना परसेंट रेट लगाना होगा। तो इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंग बैंक के साथ अगर आप रिलेट करते हैं तो वहाँ बैंक की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो वो डिसाइड होता है कि इस बिजनेस के ऊपर या कोई भी चीज़ के ऊपर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो आपको बताएगा। अभी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अपने ही पास से जो है वो इंटरेस्ट रेट ऐड कर लेते हैं। जैसे मैंने 10% ऐड कर दिया है। अब आपकी जो प्लानिंग है वो कितने साल की है, 1 साल की है, 5 साल की है, 10 साल की है, 15 साल या 20 साल, तो वो भी डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस पे। यहाँ फिलहाल हम 5 ईयर्स की जो है बात कर लेते हैं। अब यहाँ आपको करना क्या है कि आपने यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, सिंपल सा। आपने एक सेल के साथ लिंक करना है। अब सेल के साथ लिंक आप कैसे करेंगे, जो आपका लास्ट सेल होगा आपने उसी को सेलेक्ट करना है। तो बैलेंस वाले सेल का जो लास्ट एरिया ये वाला है, क्योंकि मैंने देखें बॉर्डर से हाईलाइट रखा हुआ है, तो ये काम आप एंड में भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको नहीं मालूम होगा कि आपका जो लास्ट सेल है वो कहाँ तक एंड हो रहा है। तो फिलहाल एक एरिया हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, हम यहीं तक वर्किंग करेंगे। तो जो लास्ट सेल होगा आपने उसी सेल का लिंक देना है। अब यहाँ आप कर देंगे इसको एंटर। अब यहाँ मेरे पास अभी जीरो आ रहा है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब हम यहाँ पर काम करेंगे सबसे पहले डेट। अब डेट के लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पर लगाएंगे इक्वल। इक्वल के बाद आपने सबसे पहले जो है वो आपकी स्टार्टिंग डेट होगी, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो जो स्टार्टिंग डेट होगी आपने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद आप करेंगे इंटर। तो आपके पास जो है वो आपकी डेट यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको करना है कि नेक्स्ट डेट के लिए आपको बढ़ना है, तो आपको मंथ यहाँ पर इंक्रीज करना है, क्योंकि आप यहाँ पर मंथ मैनुअल टाइप नहीं करेंगे, फॉर्मूले से टाइप करेंगे। तो आपने लगाना है इक्वल ईओ मंथ का जो है वो फॉर्मूला हम यूज़ कर चुके हैं कि एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग डेट के अंदर जो है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो आपकी प्रीवियस डेट होगी इसको आपने सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे। डेट मंथ आपने सेलेक्ट करना है, तो फिलहाल हम यहाँ पर जीरो लिखेंगे, क्योंकि जिस डेट की जो जो आपकी डेट गिवन है उसी की जो एंड ऑफ डेट होगी वो ही हमारे पास रहे, तो इसलिए हम यहाँ पर जीरो लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज करेंगे और प्लस कर देंगे हम यहाँ पर अपनी इनिशियल वाली डेट को। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, +1 कर दूंगा, यानी कि हमारा एक मंथ बढ़ता चला जाए। तो मैं यहाँ पर जब इसको एंटर करूँगा तो अब आप देख सकते हैं फर्स्ट 2022, तो फर्स्ट सेकंड यानी आपका सेकंड मंथ है और 2022 इस डेट को मैंने कर दिया ड्रैग। तो अब देखें यहाँ पर मेरे पास मंथ चेंज होते जा रहे हैं, ईयर सेम है। जैसे अगर हम यहाँ पर अपने मंथ को बढ़ा देंगे तो ये देखें आपके पास जो है वो नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल हम यहाँ पर जो है वो एक ही साल के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको करना है कि अगर आपका 5 साल का प्लान है वर्किंग सेम रहेगी, आपको सिर्फ अपने एरिया को ड्रैग करना है, तो आपका जो 5 साल तक का भी डेटा होगा वो भी आपको यहाँ निकाल देगा। सिर्फ आपके फॉर्मूले यहाँ पर प्रॉपर लगे होने चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट वाले सेल को सेलेक्ट करना है, इस तरीके से इक्वल लगाना है। जितनी आपकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट थी आपने इस तरीके से सेलेक्ट करना है और आप करेंगे यहाँ पर इंटर। इंटर कर देंगे। अब उसके बाद आपको जो है वो रिटर्न
कितना मिल रहा है। तो फर्स्ट मंथ का आपके पास कुछ ना कुछ आपके पास रिटर्न होगा, तो वो कितना अमाउंट होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप इधर लगाएंगे इक्वल और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जितना आपका इंटरेस्ट रेट है आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हमारे पास इंटरेस्ट रेट हमारे पास गिवन है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और F4 से इसको मैं लॉक करूंगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा ड्रैग भी होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और डिवाइड कर दूंगा इसको मैं 12 से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका ईयरली होता है, हम यहाँ पर मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो इसलिए मैंने यहाँ से इसको 12 से डिवाइड किया। ब्रैकेट क्लोज करूंगा और अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दूंगा जितने आपकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट थी इसके साथ। अब यहाँ पर मैं करूंगा इसको एंटर। जैसे एंटर करूंगा तो देखें यहाँ पर आपके पास रिटर्न जो है वो आपके पास आ चुका है कि इतना आपको रिटर्न मिल रहा है। अब यहाँ देखिए करेंसी आपकी डॉलर में आ रही, कोई इशू नहीं है, डॉलर्स में आप यहाँ पर एरिया को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप अपनी करेंसी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर करेंसी चेंज कर लेता हूँ, तो करेंसी आप अकॉर्डिंग अपने लिहाज से, कंट्री के लिहाज से रख सकते हैं कि जिस कंट्री में आप हैं मौजूद हैं। तो अगर आपको डॉलर्स में, पाउंड में, यूरो में, जिस तरह अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर अपनी करेंसी को रुपीस में ले जाता हूँ इस तरीके से। तो देखें यहाँ पर रुपीस में ही मुझे बता रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पर बैलेंस की। अभी हम फिलहाल एक ही सेल को सॉल्व कर रहे हैं, बाद में फॉर्मूले को हम ड्रैग करेंगे चेंज करके। बैलेंस आपका जो है फर्स्ट मंथ का कितना है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल लगाएंगे। तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपने सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आप यहाँ पर प्लस करवा देंगे जितना आपको रिटर्न हो रहा था, और अब यहाँ पर आप करेंगे इंटर। तो ये आपके पास आ चुका है बैलेंस। तो इसके साथ भी हम यही काम कर लेते हैं। तो जहां जहां करेंसी आपकी चेंज हो रही है आप वहां पर कर लीजिएगा, कि बाय डिफॉल्ट इसमें डॉलर साइन आ रहा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ रहा है। आप अपने हिसाब से पहले एक ही बार यहाँ पर सिलेक्शन बना लीजिएगा। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से बैलेंस। अब यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है कि फर्स्ट मंथ की जो हमारी कैलकुलेशन है, कितनी इन्वेस्टमेंट थी, कितना रिटर्न था और कितना बैलेंस था। अब नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट मंथ की कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज होगी, क्योंकि आपका जो प्रीवियस रिटर्न होगा और जो प्रीवियस बैलेंस होगा वो भी ऐड होगा और रिटर्न भी आपका बढ़ता चला जाएगा। अब वो कैसे होगा, यहाँ पर आपने यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर ड्रैग करवा लीजिएगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी सेम ही रहेगी। तो हम यहाँ पर इक्वल लगाते हैं, इसी सेल को हम यहाँ पर लिंक करवाते हैं, एंटर करते हैं और इसी फॉर्मूले को हम यहाँ से ड्रैग करते हैं नीचे तक, तो इन्वेस्टमेंट आपकी सेम हो जाएगी। अब बात करेंगे यहाँ पर आपके रिटर्न में। अब रिटर्न के अंदर आपको करना है कि आपने यहाँ पर लगाना है इक्वल लगाना है। तो इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको करना ये है कि आपका जितना इंटरेस्ट रेट था फाइनल जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था, इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और F4 से आपने इसको फ्रीज करना है। F4 से आपने यहाँ पर इसको फ्रीज किया, डिवाइड कर देंगे आप यहाँ पर 12 से, ब्रैकेट आपने यहाँ पर क्लोज करना है और अब यहाँ पर आप करेंगे मल्टीप्लाई और दोबारा से आपने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है। और अब आप यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो आपकी इनिशियल अमाउंट होगी वो आप सेलेक्ट करें। अब किस तरीके से आपको यहाँ पर नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यू लेकर आनी है, जो आपका बैलेंस था आपने इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और अब यहाँ पर आप इसको प्लस करवाएंगे। प्लस आप किससे करवाएंगे, जो आपकी अब इन्वेस्टमेंट थी उससे आपने इसको प्लस करवाना है। इसको आपने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट आप यहाँ पर क्लोज करेंगे और अब आप यहाँ पर सिंपल कर देंगे इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो देखें ये आपके पास रिटर्न आ रहा है। अब जैसे हम यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे इस फॉर्मूले को, तो आपका रिटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने बैलेंस को भी यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, बैलेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, रिटर्न आपका जो है वो यहाँ पर ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लगाते हैं इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद अब यहाँ पर आपको करना ये है कि आपने यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आप अपनी जो आपका बैलेंस था आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये बैलेंस आपका सेलेक्ट होगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर आपके पास जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी प्लस हो जाएगी और इसके बाद जो आपका रिटर्न था वो भी आपका इसमें ऐड हो जाएगा और आप कर देंगे यहाँ पर इंटर। और अब इस फॉर्मूले को आपने कर देना है ड्रैग। जैसे आप ड्रैग करेंगे, यहाँ से हम कॉलम का साइज बढ़ा लेते हैं, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पर सेम है, फर्स्ट मंथ का रिटर्न आपको इतना है और आपका बैलेंस इतना बन रहा है।
और इसी तरह सेकंड मंथ में भी आपने इन्वेस्टमेंट सेम रखी हुई यहाँ पर, और रिटर्न आपको इसका जो है डबल मिल रहा है, क्योंकि प्रीवियस रिटर्न इतना था, रिटर्न आपका आपका बढ़ता चला जा रहा है। और बैलेंस जो था आपका वो आपके जो है वो करंट मंथ के अंदर आपका ऐड होता जा रहा है, यानी 806, और अब आपके पास हो गया 7620। इस तरह थर्ड मंथ का जो है वो आपके पास रिटर्न वो भी बढ़ रहा है, और जो आपका बैलेंस है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि रिटर्न जो होता है कि वो आपका जो इंटरेस्ट के हिसाब से जो होता है वो आपको एक्स्ट्रा जो पे मिल रही होती है तो वो आपके बैलेंस में ऐड होता चला जाता है। अब वो जितने साल का आपका, जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और जितना आपका लॉन्ग टर्म आपका टाइम होगा ना, तो उतना ही यहाँ पर आपका जो आपका प्लान होगा वो अच्छा बनेगा, क्योंकि इसमें आपका अमाउंट भी अच्छा बन जाएगा और आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी वो भी अच्छी बनेगी यहाँ पर। अब इसके बाद हम करते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर जो हमारा एनुअल रिटर्न है, तो कॉलम का साइज थोड़ा सा हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर एनुअल रिटर्न। अच्छा, अब एनुअल रिटर्न जो होगा वो हमारे पास जो होगा डिफरेंट होगा, तो हम मंथ के हिसाब से जो है यहाँ पर अपना एनुअल रिटर्न ऐड कर लेते हैं। तो मंथ के हिसाब से फिलहाल जो है अभी हम यहाँ पर एक सैंपल के तौर पे कुछ रिटर्न वैल्यू होगी वो हम ऐड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 5.3% जो है हमारा, इसके बाद 20%, 30.5% और 2.5%, कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं अपने पास से जो है वो कुछ रिटर्न्स ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर 18.5% और 6%, 10%, 15.5%, और इसके बाद यहाँ पर 25%, 26 एंड लास्ट वन 30% कर लेते हैं। अब यहाँ पर अब आपका जो रिटर्न है वो कितना बन रहा है, तो इसके लिए आपको करना है क्या है, आपने इक्वल लगाना है और ब्रैकेट आप यहाँ पर ओपन करेंगे। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर जो है वो आपकी जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट जो आपका होगा उसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आपके पास आ चुका है रिटर्न आके आपके पास, इसको आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट आपने ओपन कर लेना है, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि मंथ में आपको लेकर आना है। और अब यहाँ पर आप करेंगे ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज के बाद आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, जितनी आपकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट थी आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और आप यहाँ पर करेंगे इसको इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपके पास जो है वो रिटर्न आ रहा है। अब यहाँ आपके पास जो करेंसी है वो डॉलर में है, इसको भी हम यहाँ से रुपीस के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन में टाइम लग जाता है, अगर आप इसको रफली फ़ौरन से करेंगे तो इजीली हो जाएगी, और जो करेंसी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसमें टाइम लग रहा है, वरना आप इसको आराम से, अगर आप इसको समझ में आ जाएगी इजीली, तो ये फ़ौरन से ही कुछ ही मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करेंगे बैलेंस। तो बैलेंस के लिए आपको करना है कि आपने यहाँ पर लगाना है इक्वल। तो इक्वल के बाद सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट होगी, इसको आपने सेलेक्ट करना है और प्लस कर देंगे जितनी आपने जो है यहाँ पर आपका जो रिटर्न मिल रहा होगा उसके साथ, तो ये आपका प्लस हो जाएगा और एंटर कर देंगे। और अब यहाँ पर भी आपके साथ वही प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पर करेंसी चेंज कर देते हैं। तो फिलहाल करेंसी अभी हम बाद में चेंज कर लेंगे, आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट सेल पे आ जाएंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इक्वल लगाएं और ब्रैकेट आप यहाँ पर ओपन करेंगे, और अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है जितना आपका एनुअल रेट होगा वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपका एनुअल रेट हो जाएगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है, डिवाइडेड बाय 12 करना है, ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे आप यहाँ पर जितना आपका इनिशियल बैलेंस था इसके साथ। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले, तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो इसको प्लस करवा देंगे। आपने जो प्लस करवाना, जितनी आपकी अब स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट थी आपने उसके साथ इसको प्लस करवाना है। तो ये आपकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और अब आप यहाँ पर करेंगे इंटर। इंटर करेंगे, अब आपके पास बैलेंस कितना है फाइनली, तो इसमें आपको करना ये है कि आपने सिंपली प्लस करना है। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इक्वल, जो आपका इनिशियल बैलेंस था इसको आपने सेलेक्ट किया, प्लस करवा देंगे यहाँ पर आप जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है इसके साथ, और प्लस कर देंगे इसके अंदर आप यहाँ पर जितना आपका जो है वो रिटर्न है उसके साथ, और आप करेंगे इंटर। और अब इन दोनों सेल को आप सेलेक्ट करके एक साथ ड्रैग कर दीजिए। तो देखिए ये आपके पास फाइनली आपका जो है वो अमाउंट, आपका प्लान पूरा रेडी हो चुका है। अब दो हमने ऊपर जो कॉलम बनाए थे, फिक्स्ड आपका कितना है और आपको वेरिएबल कितने जो है वो आपको मिल रहे हैं, तो इतना आपका फिक्स्ड रहेगा, जितना आपको अमाउंट रिटर्न मिल रहा है आपका बैलेंस होगा, और जितने वेरिएबल चार्जेस होंगे वो यहाँ पर आपको अलग कॉलम में दिखा रहा है। अब इसके लिए आप यहाँ पर जितने साल का, यानी जितने ईयर का आप बनाना चाहते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो आपने करना ये कि सिर्फ यहाँ से अब आपने फॉर्मूलों को ड्रैग करना नीचे, अपनी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग करवानी है, तो आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला आपका ड्रैग होता चला जाएगा, जितने साल का प्लान होगा वो आप इजीली कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर हमारा 5 साल का रिकॉर्ड है, अगर मैं अपने माउस से स्क्रॉल करता हुआ नीचे जा रहा हूँ तो मुझे मालूम नहीं है कि मेरे कौन से सेल के अंदर कौन सी इन्वेस्टमेंट है, क्या कॉलम है, क्या हेडिंग्स है, मुझे आइडिया नहीं है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, आप चाहते हैं कि ये हेडिंग्स जो आपको नज़र आ रही है, जब मैं स्क्रॉल करूँ ये हेडिंग मेरे पास यहीं पर मौजूद रहे, आपका डाटा इस तरीके से ऊपर चला जाए। तो आपने करना ये है कि इस हेडिंग से एक नीचे वाले पूरी रॉ को यहाँ से सेलेक्ट करना है, व्यू में जाएंगे और यहाँ से आपने इसको कर देना है फ्रीज पेन। अब फ्रीज पेन करने के बाद आप बाहर क्लिक करें और अब आप देखें स्क्रॉल कर, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे देखें आपका डाटा ऊपर जा रहा है, आपकी हेडिंग जो है वो फ्रीज हो चुकी है। अब इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका डाटा चाहे यहाँ 5 साल का हो 10 साल का हो, आपको मालूम होगा कि कौन से कॉलम में क्या काम हो रहा है, कि डेट का कॉलम कौन सा है, इन्वेस्टमेंट का कॉलम कौन सा है, रिटर्न का कॉलम कौन सा है, बैलेंस का कॉलम कौन सा है। अब देखें यहाँ से अगर हम यहाँ से वैल्यूज को पकड़ लेते हैं और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, अब जितना नीचे हम ले जाएंगे ना इसको, तो अब आपके पास आ रहा है। अब देखें एक साल हमने 2022 से शुरू किया था, 2023 2024, यानी हमने 3 साल का जो है वो अपना पूरा एक प्लान यहाँ पर रेडी कर लिया है। तो उस प्लान के लिहाज से हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा जो पूरा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो बन रही है वो किस हिसाब से बन रही है। अब इसी तरह देखें यहाँ पर जो हमने सेल का लिंक दिया था, तो वो सेल का लिंक जो होगा वो अभी आपके पास जो है वो इनिशियल उतना ही रहेगा जितना हमने स्टार्टिंग में अपने एक स्क्वायर बॉक्स बना के यहाँ पर सिलेक्ट किया था। अब जहां तक आपका प्लान एंडिंग हो रहा होगा तो आप वहां पर उसी सेल को यहाँ पर लिंक करवा देंगे, ताकि आपको अपनी शीट में नीचे ना जाना पड़े। तो आपको यही मालूम हो जाए कि 5 साल का जो प्लान था उसमें आपका कितना अमाउंट बन रहा था, तो आपने कब से शुरू किया था, कितनी इन्वेस्टमेंट की थी और कितने इंटरेस्ट के ऊपर जो है ये काम आपका स्टार्ट था। तो इस तरीके से आप पूरी स्ट्रेटेजी प्लान बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।